एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे विवादित मुद्दा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, और उसके बाद जिस तरीके से इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है बीबीसी के दफ्तरों पर, तो उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदिशि सिंह अग्रवाल। डॉक्टर आदिशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी डॉक्टर आदिशि जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि देश में अलग अलग जगह पर बीबीसी के दफ्तरों पर जो आईटी की रेड हो रही है, ये पूरा मामला क्या है, हम आप समझना चाहते हैं। एक तो मैं आपको ये क्लियर बताऊं, अभी कोई ये रेड नहीं करी है। रेड होती है अंडर सेक्शन 132 ऑफ आईटी एक्ट। ये वाला सर्वे जब ये पता चलता है कि कहीं वायलेशन, कहीं अकाउंट इनकम टैक्स से छिपाए जा रहे हैं, इनकम को छुपाया जा रहा है, या उनके जो इनकम को गलत खातों में, गलत अकाउंट्स में हैं, कहीं गलत कंपनी से पैसे आ रहे हैं और गलत कंपनी में जा रहे हैं, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को एक ताकत है कि ये पता करने के लिए रियल में कि उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो इस बारे में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, वो जो बीबीसी एक प्राइवेट कंपनी है जी, ये कोई ब्रिटेन की कोई गवर्नमेंट की कंपनी जैसा हमारा दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, प्रसार भारती, ऐसा नहीं है। तो उनके काम पर, उनके इनकम पर, उनके खर्चों पर, उनके पास पैसे डाइवर्ट करने के बारे में जो सस्पिशन हो रहा था उसको चेक करने के लिए ये एक सर्वे किया जा रहा है। डॉक्टर आदिशि जी, आईटी की कार्रवाई जो हो रही है वो सही हो सकती है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप। जो ये टाइमिंग के बारे में बोलते हैं वो मुझे लगता है कि उनको सरकार चलानी नहीं आती, उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है उनको ये नहीं पता है। उनको ये पता नहीं कोई क्राइम करे, आप अगर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई चोरी करो जान के, पहले तो किसी को गाली दे दो और उसके बाद सरकार के आप ये एक्सपेक्ट करो कि क्योंकि मैंने गाली दी है इसलिए सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करे। अगर आपने गलत काम किया है, अगर आपने वायलेशन करी है, तो क्यों नहीं इंक्वायरी करें, आपको हम सर्टिफिकेट दे दें कि क्योंकि आपने अभी की इसका कौन किसी जो भी ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको सब पूछना चाहिए कि इनके खिलाफ जो कोई चोरी करे, कोई मर्डर करे, कुछ करे, तो क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर झूठा केस बनाए तो किसी के ऊपर झूठा केस बनाया जाता है, हिंदुस्तान में न्यायपालिका है, वो उसमें चैलेंज कर सकते हैं, वहां पर अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। अभी तक जो ये टाइमिंग की बात कर रहे हैं वो कचहरी को, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएं। जो ये पार्टीज बोल रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर बोल रहे हैं, ये वे आदमी बोल रहे हैं जो इस बीबीसी कंपनी को यूज कर रहे थे। अब उनको दिक्कत आने वाली है क्योंकि मैंने ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन के नाते मैंने लिखा था होम मिनिस्टर को, जब ये डॉक्यूमेंट्री जो आई थी, डॉक्यूमेंट्री का ऐसे टाइम डॉक्यूमेंट्री आनी जो कोई मतलब नहीं है उस डॉक्यूमेंट्री के आने का। वो इंसिडेंट कब का था, आज कोई भी क्राइम होता है, कोई इशू रेज होता है, उस टाइम आप उस पर इंटरव्यू करते हैं। ये नहीं कि जो सारी चीज तभी की खत्म हो गई, उसका आज कोई रेलेवेंसी क्या थी। ये वो फोर्सेस हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि
ये प्रधानमंत्री ने देश में भी और विदेश में इंडिया की जो एक वर्किंग है, इंडिया की गवर्नमेंट का जो वर्किंग का तरीका है, और सारे वर्ल्ड के देश के नेताओं से उन्होंने रिलेशन मजबूत किए। आज इंडिया वर्ल्ड के हर कोने में इज्जत से जाना जाता है। हर देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट वो मोदी जी से बात करना चाहता है, वो उनकी सपोर्ट लेना चाहता है, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा मार्केट है। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मैन पावर रखता है, जो कि औरों के काम आने के लिए होता है। अभी भी आपने टर्की में क्या देखा, टर्की हमारे साथ नहीं होता था, परंतु मोदी जी ने वहां पर जब ये भूचाल से इतने आदमी मरे, उनको सहायता पहुंचाने के लिए काम किया। मोदी जी ने सारे वर्ल्ड में जो है कोरोना में ये वैक्सीन सप्लाई करी, फ्री में करी। तो ये फोर्सेस जो इंडिया को मजबूत नहीं देखना चाहती, और खासकर जब से यूके में भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बना, तो ऐसी प्राइवेट कंपनीज को यूज करके वो हिंदुस्तान और यूके के रिलेशन बिगाड़ना चाहते हैं, ताकि वहां पे यूके के प्रधानमंत्री को भी दिक्कत हो कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोले। उन्होंने नहीं बोला, इनकी स्कीम वो फेल हो गई। उसने सीधा बोला कि ये इंडिया का मामला है, इस चीज पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाना ये गलत है। तो ये फोर्सेस, इसलिए हमने कहा था 360 डिग्री की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ताकि जब ये इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा बीबीसी को ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए किस किस पॉलिटिकल पार्टी ने, किस किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, क्योंकि इंडिया को कमजोर ये एंटी सोशल एलिमेंट ही नहीं, विदेशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो करना चाहते हैं, वो ऐसे बीबीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना चाहते हैं। तो ये, और जब इस तरीके के आप गलत काम करते हो और फिर ये चाहो कि इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री बना दें ताकि गवर्नमेंट कुछ हमारे खिलाफ काम नहीं करेगी, ये बीबीसी का सोचना या उनके समर्थकों का सोचना ये बहुत गलत है। जी डॉक्टर आदित्य जी, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि बीबीसी पर जो कार्रवाई की जा रही है, इसके पीछे का मुद्दा आपको क्या लगता है? प्रेस फ्रीडम का मुद्दा है, धमकाने डराने का मुद्दा है, या बदला लेने की भावना का मुद्दा है जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं? ये तीनों मुद्दे नहीं है, ये कोई आरोप जायज नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोई क्राइम करे और क्राइम करने से पहले क्राइम कर दिया और फिर उसके बाद कोई इलीगल काम करे और फिर ये उनके सपोर्टर्स ये कहने में देखो जी ये तो ये चीज बोली थी इसलिए ये करा जा रहा है। आप ये चाहते हो, ये कौन सा गलत है किसी के चेक करने डॉक्यूमेंट? आपके भी जब आप इनकम टैक्स भरते हो तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी फाइल को खोल सकता है, आपको सम्मन करके आपके सारे अकाउंट दे सकता है। तो आप ये सोचते हो कि इनके खिलाफ नहीं करें, इनके इंक्वायरी आज तो कुछ करा नहीं है, परंतु अगर जैसे सुनने में आ रहा है कि इन्होंने बहुत गड़बड़ करी है, तो अगर गड़बड़ करी ये सही पाई गई तो इसी तरीके की ये मोदी सरकार हर तरीके से इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा एज ए सिंपल ऑर्डनरी कंपनी। डोंट ट्रीट कि ये प्रेस का एक वो है, एक बीबीसी है तो इसलिए छोड़ दिया जाएगा। आप ये सोचते हो कि अगर सारे जर्नलिस्ट को अगर क्या हो जाए तो जर्नलिस्ट क्राइम करने लग जाएंगे, परंतु हिंदुस्तान का जर्नलिस्ट जानता है कि हमको क्राइम नहीं करना है। कोई भी जर्नलिस्ट क्राइम नहीं करता हिंदुस्तान का, क्योंकि उनको पता है कि सब इक्वल है। परंतु बीबीसी ये सोचता है या उनके समर्थक ये सोचते हैं कि नहीं, हम जो है कुछ भी करें क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्री एक बना दी है, इसलिए जो है हम कोई भी क्राइम करें हमारे खिलाफ एक्शन नहीं होगा। तो ये तीनों एलिगेशन बिल्कुल गलत है। जी डॉक्टर आदित्य जी, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।